हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसकी एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ अ नल सेट। नल सेट वही जिसको एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं हम लोग। कौन से सेट नल सेट के एग्जाम्पल है देखते हैं। पहला सेट क्या रखा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। वो सारे नेचुरल नंबर जो ऑड नेचुरल नंबर, वो सारे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल है। अरे ऐसा कोई ऑड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल है। जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा उसको हम ऑड नंबर कहेंगे ही। क्यों? वो तो मेरा इवन नंबर कहलाएगा ना। हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल होता है वो तो इवन नंबर होता है, तो ऑड नंबर तो हो ही नहीं सकता जो 2 से डिविजिबल है। इट मीन कि ये मेरा नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट्स होंगे ही नहीं। 5 से डिनोट करते हैं नल सेट को, एम्प्टी सेट को, या फिर इसको ऐसे करली ब्रेसेस ना, खाली करली ब्रेसेस, तो इस दोनों से। तो ये पहला वाला तो मेरा क्या है भाई, नल सेट है। दूसरा क्या बोलता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, इवन भी है साथ ही प्राइम भी है। तो केवल और केवल एक ऐसे नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, वो है 2। यानी कि इस सेट में एक तो एलिमेंट आ गया भाई, तो ये नल सेट तो है नहीं, खाली सेट तो हुआ नहीं, यानी कि ये वाला मेरा नल सेट नहीं है। क्योंकि 2 एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा नंबर है जो इवन है साथ ही साथ वो मेरा प्राइम भी है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, सॉरी दूसरा तो हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, एक्स है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स दैट इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। एक एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो 5 से तो कम है, ठीक है, लेकिन 7 से ज़्यादा है। 5 से छोटा 7 से ज़्यादा, पहली बात तो ये कि 5 से छोटा और 7 से ज़्यादा कोई नंबर ही नहीं। ऐसा कोई नंबर है क्या जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है बाबू। 5, 6 और 7, 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा भी हो 7 से बड़ा भी हो? नहीं है। तो ये जो मेरा तीसरा नंबर का सेट दे रखा है, ये मेरा क्या है, एक एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, वाइड सेट है। इसको ऐसे भी डिनोट करो या फिर लिख दीजिए नल सेट। ठीक है, एक तो ये हो गया। 4th नंबर में क्या बोल रहा है, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। any 2 parallel line, ये पैरेलल लाइन है, इसमें कोई पॉइंट ले लिया हम y, तो क्या ये कॉमन है क्या? ये जो लेट्स से कि ये l लाइन है, ये l है, ये m है, ठीक है, m है, दोनों ही पैरेलल्स हैं, दोनों पैरेलल लाइन है, एक पॉइंट लिए y, तो क्या y दोनों के लिए कॉमन होगा? किसी भी ऐसा कोई पैरेलल लाइन ही नहीं है। जितने भी पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर लो और उसमें कोई भी पॉइंट लो, कहीं पर भी लो, लेट्स से यहाँ पे लीजिए या फिर यहाँ पे लीजिए, तो ये पॉइंट क्या दोनों के लिए कॉमन होगा? नहीं होगा ना। ये पॉइंट तो केवल और केवल m पर ही है, l पर तो है नहीं, दोनों के लिए कॉमन होगा नहीं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो किसी भी पैरेलल लाइन के लिए कॉमन हो। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो किसी भी कॉमन लाइन के लिए क्या हो, पैरेलल हो, क्योंकि ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे ना। अगर ये कहीं पर इंटरसेक्ट करते, अगर लेट्स से अगर ये इंटरसेक्ट करते, तो ये वाला जो लाइन है, अगर ये y रहता, तब हम कहते कि नहीं ये y क्या है, कॉमन है दोनों लाइन के लिए। लेकिन ये तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो भाई इसमें कॉमन होगा ही नहीं कुछ। तो ये हो गया मेरा नल सेट, इट मीन की 5। ठीक है, एम्प्टी सेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट ऐसे सेट्स को कहते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, जिसको काउंटेबल यानी कि काउंट कर पाए। और इनफाइनाइट सेट वैसे सेट को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाए। ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब फाइंड करते हैं कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में जितने मंथ होते हैं उसका सेट 12 ही होते हैं, काउंट कर पा रहे हैं, काउंटेबल है, 12 ही होते हैं ना जी। और 12 क्या है, मेरा फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू है, तो ये मेरे फाइनाइट सेट हो गए। पहला सेट मेरा क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, फाइनाइट सेट है ये मेरे। सेकंड में क्या बोल रहा है, 1 2 3 और सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर के सेट हैं। क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन का मतलब क्या, ये आगे और जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 लाख करोड़ अरब, बहुत आगे, वहां पर भी रुकने वाला ये नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट है आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे ना। आप अगर 1 लाख बोलते हो तो हम 1 करोड़ बोलेंगे। आप अगर हम 1 करोड़ तो कोई 10 करोड़ बोलेगा तो वो भी मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हम लोग नहीं फाइंड कर सकते ना कितना नेचुरल नंबर है जी।
तो इनफाइनाइट्स नेचुरल नंबर है, इस वजह से ये जो सेट है मेरे इनफाइनाइट सेट हो गए, इनफाइनाइट सेट। सेकंड थर्ड नंबर बोल रहा है 1 2 3, अरे सेम ही क्वेश्चन लिख दिए हैं क्या? अच्छा नहीं सेम नहीं, 1 2 3 फिर सो ऑन फिर 99 100, ये मेरे फाइनाइट सेट है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद उसके बाद 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 फिर 100। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसमें 100 एलिमेंट्स होंगे। इन दोनों के बीच 3 और 99 के बीच भी जो भी नंबर्स होंगे वो इसके बीच होंगे, उसको दिखाने के लिए सो ऑन दे दिया है और 99 100 दे दिया। तो ये मेरे फाइनाइट सेट है क्योंकि हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल हैं। तो ये मेरे हो गए फाइनाइट सेट। तो आप इसको लिख दीजिए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हो गए ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फाइनाइट है। अब फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो कि 100 से बड़ा है। अरे 100 से बड़े तो कई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 101 102 103 200, आगे तो बहुत सारे 300 400 तक, मतलब आगे तो बहुत जाएंगे ना। ग्रेटर देन 100 का बात करें तो कई पॉजिटिव इंटीजर्स होने वाले हैं, और कई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम लोग ये मेरे इनफाइनाइट हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे हम लोग नहीं बता सकते, नहीं आप बता सकते नहीं हम, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल। इट मीन कि ये मेरे इनफाइनाइट सेट हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या बोला? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम सारे प्राइम नंबर का सेट। हाँ, इसको काउंट कर सकते हैं, इसको बताया जा सकता है, इसका सेट बनाया जा सकता है कि हाँ 99 से कितने, 99 से कम, लेस 99 से कम कितने प्राइम नंबर हैं बताया जा सकता है। ये तो काउंटेबल हो गए, तो काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गए मेरे फाइनाइट सेट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये जो नीचे सेट्स दिए गए हैं इसे बताना है कि कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। चेक कर लेते हैं, हम लोग को पता है फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइंस होंगे उसका सेट। अरे एक्स एक्सिस के तो कई पैरेलल लाइंस हो सकते हैं ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो कई लाइंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट्स हो सकते हैं। इट मीन कि ये वाला जो है मेरा इनफाइनाइट सेट हो गया, पहला वाला। कई पैरेलल लाइंस हो सकते हैं ना एक्स एक्सिस के बाबू, तो ये मेरे इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट हो गया। बोल रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं उसके सेट। तो 26 ही होते हैं बेसिकली, 26 लेटर्स होते हैं, तो भाई काउंटेबल हो गए, हम काउंट कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। तो ये मेरे फाइनाइट सेट हो गई कि नहीं? फाइनाइट सेट। अगेन आगे देखिए क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अरे मल्टीपल ऑफ 5, 5 1 7 5 2 10 ये होता है ना, तो ये तो कई हो सकते हैं ना मल्टीपल ऑफ 5। ये तो 50 पे जाके खत्म नहीं होने वाला ना, 5 10 या 50, उसके आगे 5 11 या 5 12 या 5 13 या 5 14 या इस तरह करके मल्टीपल ऑफ 5 तो भाई चलते रहेंगे, खत्म होने वाले नहीं है। इट मीन कि ये भी मेरे इनफाइनाइट सेट हो गए, इनफाइनाइट सेट। ओके, क्लियर है? अब आगे क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हाँ, इंपॉर्टेंट आ गया। सेट ऑफ एनिमल्स जो कि इस अर्थ पे रहते हैं ये फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट? जरा सोचो, ये जो होंगे ना फाइनाइट होंगे। हम लोग इनफाइनाइट क्या किसको कहते हैं? इनफाइनाइट्स ऐसे वैल्यूज को जिसको हम ना तो पढ़ सके ना ही लिख सके, ऐसे वैल्यूज को ही तो इनफाइनाइट बोलते हैं। वो इतना बड़ा वैल्यू होता है ना तो हम पढ़ सकेंगे ना ही लिख सकेंगे। ठीक है, उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल ऑफ 5 को हम लोग काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं। इनफाइनाइट्स नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 हो गए ना, इनफाइनाइट्स नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 होने वाले हैं जिसको हम लोग नहीं काउंट कर सकते, तब वो इनफाइनाइट सेट दिए। यहाँ पे लिविंग ऑन द अर्थ जो कि एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ हम लोग काउंट कर सकते हैं बाबू। ऐसा कभी ना कभी ऐसा तो होगा कि हाँ अब सारा एनिमल काउंट कर लिए, लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 लिखने में कभी भी खत्म होने वाला है। आप ही सोचो, कभी भी खत्म नहीं होगा। आप मतलब ये तो बढ़ते जाएगा। इनफाइनाइट सेट जो है मल्टीपल ऑफ 5 ये तो बढ़ते जाएगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि हाँ अब सारे एनिमल्स को हमने काउंट कर लिया, ऐसा ऐसा फील होगा। तो इसका डाटा बहुत बड़ा होगा। जो सेट ऑफ एनिमल्स होगा जो लिविंग ऑन अर्थ ये बहुत बड़ा होगा, हमको मालूम है कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये खत्म होगा। हम लोग काउंट कर सकते हैं कितने एनिमल्स अर्थ पर लिविंग कर रहे हैं, यानी कि रह रहे हैं, यानी कि ये मेरे फाइनाइट सेट हो गए। ठीक है,
इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है बाबू, इनफाइनाइट नहीं है। भले ही ये फाइनाइट है लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा डाटा होगा, इसका जो डाटा होगा वो बहुत बड़ा होगा क्योंकि कई तरह के एनिमल्स रहते हैं इस अर्थ पर, लेकिन फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0 0, ठीक है, सेट ऑफ सर्कल्स जो कि ऑरिजिन से पास करता हो। अरे कितने सर्कल्स तो पास कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह करके कितने सर्कल्स ऑरिजिन से पास कर सकते हैं। तो ये मेरे इनफाइनाइट होंगे क्योंकि कई सर्कल्स पास करते हैं, दुनिया भर का नंबर है। तो ये मेरे इनफाइनाइट सेट होने वाले हैं, इनफाइनाइट सेट हो गए ये भी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। कहना है या बताना है कि ए बी के इक्वल है या नहीं, बस यही देखते हैं। और कोई दो सेट इक्वल कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट सेम होते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम हो, आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो। ए के घर में ए बी सी डी, बी के घर में डी सी बी ए। आप अगर ध्यान से देखिए जो एलिमेंट सेट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में भी हैं। भले ही अरेंजमेंट सी सही नहीं है, इसमें ए पहले है, इसमें डी पहले है, इसमें सेकंड नंबर पे बी है, सेकंड नंबर पे अरेंजमेंट सिग्निफिकेंट थोड़ी है बाबू, इंपॉर्टेंट नहीं रखता है अरेंजमेंट एलिमेंट का सेट के घर में। आप डी को पहले कर दो, ए को बाद में कर दो, इट डजंट मैटर, सेट वही का वही रहने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से ए और बी इक्वल है, क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे एक नंबर में आपको क्या मिल गया आंसर, एक नंबर में ए इज इक्वल टू बाई बी है। दूसरा क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं, ए के घर में 4 8 12 6, बी के घर में 8 4 16 18। आप अगर ध्यान से देखो तो 4 ठीक है, 8 भी मिल गया, 12 कहाँ है, यहाँ पे 12 जो है बिलोंग तो कर रहा है ए से, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। 12 इज बिलोंग्स टू सेट ए बट 12 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। सो हम कह सकते हैं कि हियर ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। देन आगे अगर देखें तो 3 नंबर में क्या कह रहा है, ए में है 1 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। बी में क्या बोल रहा है, बी जो है एक्स है, ठीक है, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव है, इवन इंटीजर है, पॉजिटिव के साथ साथ इवन इंटीजर है जो कि, और साथ ही साथ लिमिटेशन है, एक्स जो है ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 10 है, ठीक है। लिख देते हैं, हमको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्स इंटीजर है और एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 वो सब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें बोला इवन होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 और 10। 11 तो नहीं लेंगे ना क्योंकि बोला है लेस देन 10 और इक्वल टू 10, लेस देन 10 और इक्वल टू 10, साथ ही साथ मेरा ये पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। चलिए सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ये दोनों सेम है। अब देखते हैं जो इसमें है क्या वो सारे इसमें है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यस। तो यहाँ पर भी 3 नंबर में a इज इक्वल टू बी होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर से ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या ये दिए गए सेट्स इक्वल है, और रीजन देने के लिए बोल रहा है इक्वल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों। देख लेते हैं, ए सेट में 2 और 3 है, बी सेट में मेरे x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले तो हमको इसको सॉल्व करना होगा जी, सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने तो आता ही होगा, प्लस x प्लस 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 2x प्लस 3x के टर्म में इसको तोड़ा जा सकता है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम लोग x प्लस 2 के टर्म में तो कर सकते हैं, और यहाँ पे हो गया मेरा x, एक्चुअली 3 कॉमन लेना होगा, 3, तब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये आया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू फाइनली मेरा क्या आया, ये इज इक्वल टू 0, इट मीन कि x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू मेरा, अगर ये इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू -2, यानी कि x का फाइनली मेरा जो सॉल्यूशन आया -3 और -2 आया, यानी कि b को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -2 एंड -3 लिखना होगा, और यहाँ पे 2 एंड 3 है। तो अब चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, जगह का अभाव है तो सॉल्यूशन इसका लिख रहे हैं, सिंस 2 belongs to set A but 2 does not belongs to set B।
नहीं है ना बिलोंग कर रहा सेट बी से, 2 सेट बी से बिलोंग कहाँ कर रहा है, -2 है। सो ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है। और ये तो ऐसे सॉल्व किए हम लोग ना, ये सॉल्व किए हुए। अब देखते हैं बी 2 नंबर क्या बोल रहा है, बी ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। फॉलो में जो लेटर्स हैं उसके, फॉलो जो वर्ड है उसके लेटर्स का कलेक्शन है ए। तो ए में क्या क्या है, एफ है, फिर उसके बाद ओ है, एल है, अगेन एल आ रहा है तो रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, पता है, फिर ओ फिर आ रहा है, रिपीट नहीं करेंगे, डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका बी में क्या बोल रहा है, बी में भी वाई एलिमेंट्स है, ठीक है। वाई इज अ लेटर इन वर्ड वोल्फ, वुल्फ वुल्फ वुल्फ, वुल्फ में जो लेटर्स हैं उसका कलेक्शन है बी। तो इसमें क्या क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है, फिर ओ है, ठीक है, फिर एल है, फिर एफ है, ठीक है। चलिए इसमें डब्ल्यू ओ एल एफ और इसमें एफ ओ एल डब्ल्यू, अरे सेम ही तो है, एफ इसमें भी, एफ इसमें भी, ओ इसमें भी, एल इसमें भी, ठीक है, और डब्ल्यू इसमें भी। अरेंजमेंट्स मैटर नहीं करता है चूंकि सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो क्या भाई, क्या लिख सकते हो, जगह तो है नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन के बाद आप लिख सकते हो क्या कि A इज इक्वल टू बी। क्यों 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 क्यों, सिंस ऑल, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं हम बोल दे रहे हैं। सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A इज बिलोंग्स टू सेट B एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट B इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट A, सो वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B, ठीक है। इसको पॉज करके वीडियो या फिर 1-2 बार पीछे करके सुनना है तो उनके नोट कर लीजिएगा। आगे 6, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं एग्जाम में कैसे लिखना है ना, एग्जाम में कैसे लिखना है, तो वो ये तो सॉल्यूशन हो गया, वो लिखने का तरीका, ठीक है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, कौन कौन से सेट इक्वल हैं देख लीजिए ना, ये तो आप भी देख सकते हो। 2 4 8 12 किसी से मिल रहा है क्या, 2 4 8 12 यहाँ नहीं है, 2 4 यहाँ भी नहीं है तो 4 भी है, 2 4 8 12 इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे नहीं 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 नहीं। तो अब ए तो किसी से नहीं मिल रहा है, बी किसी से मिल रहा है क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि बी इज इक्वल टू डी है, यहाँ पे बी इज इक्वल टू डी है, बी इज इक्वल टू डी है, क्योंकि बी में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे डी में भी हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल होगा किसी 2 सेट के तो वो 2 सेट भी इक्वल होगा। और कोई सेट है क्या, ई और जी, देखिए ई और जी, ई इज इक्वल टू जी होगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स ई में है वो सारे एलिमेंट्स जी से भी बिलोंग करें, जो एलिमेंट्स ई से बिलोंग करेंगे वो सारे एलिमेंट जी से भी बिलोंग करेंगे, तो ये दोनों सेट इक्वल हो गया। और कोई सेट है क्या, 0 1 नहीं, 1 2 3 4 ये तो हो ही गया, और 4 8 ये तो है नहीं, 4 2 है, यहाँ पे 14, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग, एक्सरसाइज हो गया, अब हम लोग इसके बाद सबसेट को समझने वाले, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया, अब इसमें समझेंगे कि सबसेट क्या होता है, ठीक है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, मिलते हैं बाबू अगली वीडियो में, थैंक यू।